तो एंगल बी पी क्यू कितना मिला मुझे? 65 डिग्री मिला एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, नाउ एंगल ए बी, एंगल ए बी आर, देखो ए बी आर मेरे को फाइंड करना है। ए बी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस ये कितना मिला था मेरे को? ये 55 है ना? हाँ ये 55 है और वो 65 है। तो 180 माइनस 55 प्लस 65, रीजन स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। ये देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर ये मिसिंग मेरे को फाइंड करना है तो मेरे को स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा? 120, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री मिल गया मुझे। अगर ये 60 डिग्री है तो अभी मैं फाइंड कर सकता हूँ कौन सा एंगल 10th में। अभी जो एंगल चाहिए वो फाइंड कर सकता है। एंगल आर बी पी फाइंड कर सकता हूँ मैं, आर बी पी या पी बी आर फाइंड कर सकता हूँ। एंगल पी बी आर इज इक्वल टू, पी बी आर कैसे मिलेगा? देखो पी बी आर कैसे मिलेगा? 55 प्लस 60 पी बी आर, है ना? यस। पी बी आर दो एंगल से मिला है, पी पी बी ए प्लस ए बी आर, पी बी ए प्लस ए बी आर, that is 55 plus 60, that is equal to 115 डिग्री। ये मेरा PBR है। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था, PBR। नाउ बी बी पी बी पी आर फाइंड करना है बोला है लोगों ने। अभी इन ट्राइंगल में बीपीआर के लिए इन ट्राइंगल बी पी आर, इन ट्राइंगल बी पी आर, एंगल BPR is equal to 180 डिग्री माइनस एक एंगल मेरे को 115 डिग्री मिला है और एक एंगल मेरा कितना है? 35 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, दैट विल बी हाउ मच? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? तो बीपीआर मेरे को कितना मिला? 30 डिग्री मिला लास्ट। देखो बीपीआर कितना मिलेगा मेरे को? 30 डिग्री मिलेगा। इजी। 29th भी हो गया। एनीवन हैविंग डाउट प्लीज आस्क। एनीवन डाउट इन दिस सम? बहुत सारा एक साथ है ना, तो मे बी कंफ्यूजिंग। सी द नंबर विच इज द नेक्स्ट नंबर आफ्टर दिस। डायरेक्ट 31 है क्या? Ashway, see this number. After 29, there is directly 31. Yes, sir. 30th is cancelled. Okay. Mm-hmm. Okay. Next thing. Same. Everything is same now. In the figure, O is the center of the circle. Angle AOE is 150 degree. This is already given as 150 degree.
Okay, AB is a diameter. See, we can see this. AB is a diameter. Angle DAO is 51 degree. This is 51 degree. Okay. Calculate the size of the angle CEB. This angle we have to find, and OCE. We have to find this angle. These two angles we have to find. Okay. This angle and this angle we have to find. ठीक है, पहले हम लोग को जो मिलता है हम लोग वो फाइंड करेंगे. क्या मिलता है हम लोग को? देखो, फर्स्ट पॉइंट, क्वाड्रिलैटरल ABED is ABE है ना, सी नहीं है. ABED is a cyclic quadrilateral. है कि नहीं cyclic quadrilateral? सेकेंड में, अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो जाएगा. तो एंगल BED plus angle BAD is equal to 180 degree. Why? Opposite angle of a supplementary cyclic quadrilateral. Opposite angles of cyclic quadrilateral. ठीक है, तो एंगल बेड का क्या वैल्यू मिलेगा मेरे को? 180 डिग्री माइनस 51, तो 129 डिग्री हो जाएगा. ये पूरा 129 डिग्री हो गया. नाउ आई कैन फाइंड एंगल CEB, है ना. फोर्थ में क्या आएगा? एंगल CEB is equal to 180 degree minus 129. Reason? Straight line property. पूरा स्ट्रेट लाइन 180 होता है, राइट? तो ये मेरे को मिलेगा 51 डिग्री. तो ये मेरे को मिल गया 51 डिग्री. नाउ व्हाट? अभी कैसे मिलेगा? So angle EOB linear pair. हाँ सर 30 डिग्री. BO EOB. EOB is a linear pair. मैं हाँ सर, समझा 30 नहीं. डिग्री. 180 minus 150. अच्छा, 180 माइनस. ओके. तो ये मिल गया मुझे सपोज 30. अभी कैसे मिलेगा फिर? क्या फिर तो नहीं मिलेगा? So for triangle सर property. EBO सर AOB का रिफ्लेक्स फाइंड कर सकते हैं. और नहीं, वैसा नहीं मिलेगा. अभी देखो, तुम लोग एक बेसिक प्रॉपर्टी हमेशा भूल जाते हो. एक्चुअली दिखता नहीं है तुम लोगों को वैसा हो. ये देखो, क्या मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ? एंगल ये बी फाइंड कर सकता हूँ इधर वाला. हाँ, मैं फाइंड कर सकता हूँ ये एंगल बी. कैसे? इंस्क्राइब एंगल प्रॉपर्टी से. कैसे? एंगल ABE is equal to half angle AOE. उन लोगों ने सेंट्रल एंगल दिया है तो कुछ तो रीजन से दिया रहेगा सेंट्रल एंगल. एंगल एट सेंटर is double of angle at the circumference of the circle. Angle at circumference of circle corresponding. हाँ, अभी देखो एंड पॉइंट्स देखो. AOB सेंट्रल एंगल है. अभी देखो AOB कहाँ, कौन सा आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है? ये आर्क के बारे में बात कर रहा है.
ADE आर्क के बारे में बात कर रहा है, राइट। अभी देखो एंगल ABE किधर दिख, इसका फेस किधर है एंगल का, ये आर्क पे, कौन से आर्क पे, ADE, सेम आर्क पे फेस है ना, तो सेंट्रल एंगल विल बी डबल ऑफ द एंगल एट द circumference of the circle, therefore it will be half 150 degree, that is equal to 75 degree. तो एंगल ABE 75 डिग्री हो गया, क्लियर। अगर ये 75 डिग्री हो गया, ये 75 डिग्री हो गया, तो सेवेंथ पॉइंट में एंगल ABE is equal to angle BEC plus angle BCE. Reason, exterior angle property, exterior angle of triangle BCE. ABE क्या है, एक्सटीरियर एंगल है BCE का, ये 75 है। अभी BEC कितना है, 51 डिग्री है, ये 75 डिग्री मिला, तो मेरे को BCE मिल जाएगा। तो एंगल BCE कितना मिलेगा, 75 डिग्री माइनस 51, दैट इज इक्वल टू 24 डिग्री। क्लियर है, एवरीवन क्लियर विद दिस। बहुत सारा प्रॉपर्टीज एक साथ आ रहा है। क्लियर, ध्यान, क्रेश, Yes. वेदांश, ठीक है, बोलती बंद है सुबह सुबह। ओके, 31 के बाद कौन सा सम है, थर्टी फोर है क्या डायरेक्ट, अश्विनी सी इज इट 34 डायरेक्टली, Yes, sir. ओके, आफ्टर 32 33 इज नॉट देयर ना, No. ओके। Okay, let's see 34 again, the same type, कुछ different नहीं है। In the given figure, O is the center, so O is the center, that means AB will be the diameter, remember। Angle ABC is 55 degree, calculate X and Y, we have to calculate X and Y, very easy। X मिल जाएगा, X क्या है, central angle is half of angle at the circumference, sorry, double of angle at Double the of. circumference। The first one, angle AOC is 2 times angle ABC. Angle at center is double of angle at circumference of the circle। है कि नहीं, ये देखो, इसका ये कौन से आर्क को फेस कर रहा है, ADC को फेस कर रहा है, और ये एंगल ABC भी कौन से आर्क को फेस कर रहा है,
ADC दोनों 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 एक ही आर्क को फेस कर रहे हैं, तो इट विल बी डबल ऑफ इट। तो एंगल AOC is equal to 2 times 55, that is equal to 110 degree। ओके, तो x मिल गया मुझे और y भी मिल जाएगा। y कैसे मिलेगा? y because quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral, y मिल जाएगा। y will be 180 minus 55। quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral, राइट। तो फोर्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा? एंगल ए, ये मेरा x है, ADC is 180 degree minus 55 degree, opposite angles of a cyclic quadrilateral, opposite angles of cyclic quadrilateral। फिफ्थ पॉइंट में एंगल ADC मतलब y का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 125 डिग्री। तो y का वैल्यू 125 डिग्री मिल गया। क्लियर है? कितना भी है ना? हम्म, now next one, all the sums are very easy, nothing new property, nothing new। Okay. After this was how much? 34 ना? Directly 36 now. ओके ठीक है। तो 34 के बाद 36। नाउ इसमें क्या है? ABCD is a cyclic quadrilateral in which AB is parallel to CD and AB is a diameter of the circle। AB is a diameter of the circle already given। Okay, angle bed BED is 65 डिग्री, ये 65 डिग्री है। तो क्वाड्रिलेटरल BEDC भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल मेरे को मिल जाएगा ये। ठीक है, quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो सेकंड पॉइंट में quadrilateral BEDC is also a cyclic quadrilateral। ठीक है, बिकॉज दिख रहा है ना, सारे एंड पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट में मैं लिख सकता हूं एंगल BCD is equal to 180 degree minus 65, opposite angles of a cyclic quadrilateral, opposite angles of cyclic quadrilateral। है ना? तो कितना मिलेगा BCD मेरे को? 115
क्लियर? ये 115 मिला। हम लोग को क्या फाइंड करना है? DAB फाइंड करना है। तो बहुत इजी है। DAB, अभी देखो, 5th पॉइंट, एंगल DAB is 180 डिग्री minus 115, बिकॉज ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो 6th पॉइंट में एंगल DAB कितना मिलेगा मुझे? 65 डिग्री। ये मुझे मिल गया 65 डिग्री। एक और प्रॉपर्टी से 65 मिल जाता, एकदम इजी में मिलता मेरे को, इंस्क्राइब एंगल से मिलता। ये दोनों एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल एक ही कॉर्ड को मैच कर रहे हैं, एक ही कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल इन ए सेम आर्क इज इक्वल, इंस्क्राइब एंगल। इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता मेरे को। एनीवेज, BDC मेरे को फाइंड करना है। ये तो एकदम इजी है। BDC अगर मेरे को फाइंड करना है तो हम्म 7th पॉइंट, एंगल, पहले BDC मेरे को फाइंड करना है तो ADC पहले फाइंड करना पड़ेगा मुझे। एंगल ADC इज 180 डिग्री minus 65। रीजन क्या रहेगा? AB इज पैरेलल टू CD, तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये भी 100, ये पूरा 115 हो जाएगा। ये पूरा 115 हो गया। तो 8 पॉइंट में लिखूंगा एंगल ADB is equal to 90 degree, angle in a semicircle। एंगल ADB देखो, ADB कितना है? ये पूरा 115 है, उसमें से एंगल ADB 90 डिग्री है। तो कितना बच गया BDC के लिए? वो आंसर है। therefore angle BDC is equal to angle ADC minus angle ADB 25 डिग्री। क्लियर है? समझा? ये पूरा 115 था, उसमें से ये 90, तो ये कितना बच गया? 25। इसको मैं और शॉर्ट कर सकता था, बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल है, एक ही स्टेप में आ गया रहता। रीजन, एंगल इन ए सेम आर्क आर इक्वल। ठीक है, दोनों देखो सेम आर्क के अंदर है दोनों एंगल, तो ये बहुत शॉर्ट हो जाता हम लोग का आंसर। तो तुम लोग को देखना है, कभी कभी शॉर्ट होगा, कभी कभी लॉन्ग होगा। ठीक है, आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर है? एनी डाउट इन दैट सम? No, sir. ओके, ठीक है देन, दैट्स इट फॉर टुडे। विल मीट टुमारो मॉर्निंग।